के अंश से महाराज श्री हनुमंत लाल जी महाराज का प्राकट्य होता है। श्री तुमरू जी महाराज चंचला को श्रवण कराते हैं कि भगवान शिव के ही अंश से श्री हनुमंत लाल जी महाराज का प्राकट्य हुआ। अनेक प्रकार के महाराज भगवान की सेवा में रहे। हनुमान जी महाराज बहुत सेवा की। आगे श्रवण कराया कि भाव से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है चंचला, क्योंकि भगवान भाव के भूखे रहते। आज कहते एक भक्त हुए भगवान के, जो भक्त ऐसे ऐसे भक्त हुए कि एक नामदेव नाम के भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर जगह भगवान को ही देखते थे। हर कण कण में, हर जीव में महाराज भगवान के दर्शन किया करते थे। भक्त नामदेव महाराज बड़ा हृदय उनका कोमल था, जिसमें भी महाराज देखते भगवान ही नजर आते थे। भक्त नामदेव महाराज एक बार अपनी कुटिया पर भगवान के लिए भोजन बना रहे थे कि महाराज भोजन बनाते समय जैसे ही भोजन बना करके रोटियों को रखा, वह एक महाराज कुत्ता आया और वह कुत्ता महाराज उन रोटियों को मुंह में चाप कर भागने लगा। जैसे ही भगवान के जो परम भक्त थे नामदेव, इन्होंने देखा महाराज आज कहने लगे, पीछे पीछे दौड़ने लगे उस कुत्ते के, कहने लगे अरे प्रभु आप कुछ देर ठहर जाइए, इनमें अभी महाराज मैंने घी नहीं लगाया है। पीछे पीछे भागते हैं आज उस कुत्ते के। ऐसा भाव है कि भगवान साक्षात मेरी इन रोटियों को ले जा रहे हैं। महाराज आज भगवान उस कुत्ते से प्रकट हो गए। आज ऐसे भगवान के भक्त हुए, जिनकी भाव में महाराज हर जीव में भगवान की दृष्टि रखते थे। नामदेव को आज भगवान ने कुत्ते से प्रकट होकर के दर्शन दिए थे। आगे महाराज यहां चंचला से वर्णन करते हैं तुमरू जी महाराज, कहने लगे भगवान की भक्ति में जब भी आप करें, पुरुष और स्त्री का भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में है भेद कि ये पुरुष है ये स्त्री है। भगवान की प्राप्ति के लिए न तो कोई स्त्री है न पुरुष है, भगवान की दृष्टि में सब समान है, भगवान के अंश हैं सभी। अंशासेन समन्मूल्या तत्परात् परयोगिनः। तुमरू जी महाराज कहते हैं देवी दृष्टि का भेद नहीं रखना चाहिए। आप अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई दृष्टि में भेद ना रखे कि स्त्री है या पुरुष है, क्योंकि जो भी है सभी के अंदर भगवान की प्राप्ति होने का साधन बन सकता है। एक दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं इधर तुमरू जी महाराज, कहने लगे जब भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महाराज जब रास करने जा रहे थे, गोपियों को अभिमान हो गया था। सौभाग्यशाली होने का अभिमान हुआ उनको कि हमसे बड़ा सौभाग्यशाली तो कोई है नहीं। एक दूसरे से गोपी कहने लगी कि हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है, जिसके साथ में आज साक्षात ब्रह्म महाराज आज हमारे साथ विहार कर रहे हैं। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कोई हो नहीं सकता है। महाराज आज ब्रह्म स्वरूपेण तदात्म दृष्टि, भगवान ने जब बंसी बनाई थी, बंसी बजाई थी, सारी गोपियां दौड़ी वहां पर चली आई। भगवान ने कहा आपने पातिव्रत्य धर्म को भी नष्ट किया है यहाँ पर आकर।
क्योंकि जो महाराज पतिव्रता स्त्री होती है उसको रात्रि में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। जो पतिव्रत धर्म है वह महाराज नष्ट हो जाता है। अपने पति की आज्ञा के बगैर कहीं बाहर रात्रि में निकलना नहीं चाहिए। आज गोपियां भगवान से कहती हैं, गोविंद पहले तो आप बुलाते हैं और आप कहते हैं कि हमने यह पतिव्रत धर्म नष्ट किया है। भगवान कहने लगे, मैं तुम्हें एक दृष्टांत के द्वारा समझाता हूं। एक संत का भाव है। कहने लगे, एक संत थे महाराज, जो अपने महाराज संत के जो पत्नी थी बड़ी सेवा किया करती थी। एक दिन संध्या का समय था महाराज, वह संत कहीं बाहर से थक कर आए और जैसे ही महाराज उस अपनी पत्नी के गोद में सिर रख कर सोए, महाराज उनकी नींद लग गई। जैसे ही लेटे, इधर महाराज उनका एक छोटा सा बालक खेल रहा था। महाराज वह बालक खेलता खेलता एक अग्नि का कुंड था, उसमें जाकर के गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा महाराज, जो उस संत की पत्नी है उन्होंने उस बच्चे को उठाने के लिए खड़ी नहीं हुई महाराज। उस कुंड में बहुत भयंकर अग्नि जल रही थी। छोटा सा बच्चा उस अग्नि के कुंड में जाकर के गिर पड़ा, लेकिन महाराज उसने अपने पति को जगाया नहीं। क्योंकि अगर पति को जगाती तो उनके पतिव्रत धर्म की नष्ट होता महाराज। क्योंकि सोते हुए पति को अगर वो जगाती तो उनके पतिव्रत धर्म में महाराज नष्ट हो जाता। इसलिए वह खड़ी नहीं हुई। जब पति की सुता नींद खुली, उसकी गोद से सिर हटाया महाराज, पत्नी गई दौड़ी दौड़ी और वह स्त्री उस जलते हुए कुंड से बालक का हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया महाराज। भगवान कहते हैं, देखो गोपियों इतनी शक्ति होती है पतिव्रत धर्म में। उस स्त्री अपने पति से पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, इसलिए उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। भगवान से गोपियों ने कहा कि गोविंद आप बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। अब एक बात हम आपको बताते हैं। गोविंद दामोदर माधवेति। हम तुम्हें एक दृष्टांत बताते हैं, जैसा आपने हमें समझाया। एक स्त्री है, उसका पति है महाराज, वो दोनों बहुत प्रेम करते थे। वह स्त्री अपने पति के बगैर भोजन नहीं करती थी। उसका नियम था, जब पति को भोजन करा दे उसके बाद में वो पत्नी भोजन करती थी। उसका नियम था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा तो महाराज पति को परदेश जाना पड़ा पैसे कमाने के लिए। महाराज जैसे ही वो जाने लगा, पत्नी ने कहा, मैं आपके बगैर भोजन नहीं करती हूँ, कैसे आपके भोजन के पहले मैं भोजन करूंगी। पति कहने लगा, ऐसा करो, आप एक मिट्टी का पुतला बनाओ और उसमें मेरा भाव समझकर भोग लगा करके खुद भोजन कर लिया करो। समय आया महाराज, बहुत दिन तक पति परदेश रहा। एक दिन उसका पति परदेश से लौट करके महाराज घर आया, और जब घर आया महाराज दोपहर का समय था। पत्नी वह उस मूर्ति को जो मिट्टी की थी, जो पति का भाव रखती थी, उसका भोग लगा रही थी। उस समय पति महाराज कुंडी को खटखटाता है। अब वह गोपियां भगवान से कहती हैं, यह बताइए कि जो पति अंदर बाहर खड़ा है, उस स्त्री को, उस पति को अंदर बुलाकर भोजन करना चाहिए कि जो नकली की मिट्टी का जो पति बना करके वो भोग लगा रही है महाराज, उसको भोग लगाना चाहिए। भगवान कहने लगे, गोपी यह तो समझदार होना चाहिए, जब असली का पति आ गया है तो उस मिट्टी के पुतले का भोग लगाने का क्या तात्पर्य होता है।
वह तो मिट्टी का है, मिट्टी का क्यों? जब असली का पति बाहर खड़ा है तो उसको अंदर लेकर के उसको भोजन कराना चाहिए। गोपी ने कहा यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो संसार के पति हैं यह तो हमारे मिट्टी के पति हैं महाराज। असली पति कौन है? जो यह संसार के पति हैं, गोपियां कहती हैं यह तो महाराज हमारे शरीर के पति हैं। केवल इस मृत्यु लोक तक साथ देंगे और हमारे शरीर तक हमारे शरीर के पति हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा के पति हैं वह तो आप हैं गोविंद। तो इधर चंचुला से कहते हैं तुमरू जी महाराज के कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि जो आत्मा है वह भगवान का ही अंश है, ना तो वो स्त्री है ना पुरुष है। आज महाराज तुमरू जी महाराज चंचुला को बड़े सुंदर दृष्टांत में समझाते हैं। इसलिए महाराज याद रखना चाहिए इन संबंधों में आसक्त नहीं होना चाहिए। हम इस संसार में रहते हैं, इसको ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए। नाम पत्नी पुत्र बांधव इनको ही महाराज सब कुछ नहीं मानना चाहिए। याद रखना चाहिए कि महाराज ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल सत्य भगवान है और हम भगवान के अंश है। जैसे महाराज स्वर्ण होता है, स्वर्ण के महाराज हार भी होता है, अंगूठी भी बनाई जाती है, कान के झुमके भी बनाए जाते हैं, लेकिन महाराज जब वह पुराने हो जाते हैं तो जब स्वर्णकार के पास में जाते हैं महाराज वो अग्नि में तपा करके उनको कूट कर एक डेला बना देता है। तब महाराज कोई पहचान नहीं सकता है कि इसमें हार कहाँ पर है, अंगूठी कहाँ पर है, वो सब एक हो गया, क्योंकि महाराज वो एक तत्व है। इसी प्रकार से महाराज यह संसार में जो भी जीव है वह सभी भगवान के ही अंश है। यह तो केवल माया के बंधन है। यहाँ पर माया के बंधन के लिए हम महाराज यहाँ पर आकर के यह सारे बंधनों को निभाते हैं। पुत्र माता पिता के फर्ज को निभाता है, पत्नी निभाती है, यह यही के बंधन में। ऊपर जाकर के तो महाराज केवल भगवत इस आत्मा से संबंध होता है, इस शरीर से किसी का कोई संबंध नहीं रहता। इस मृत्यु लोक तक सीमित है यह शरीर के संबंध हमारे। इसलिए याद रखना चाहिए कि सदैव भगवान की प्राप्ति का साधन करना चाहिए। भगवान का जो परम धर्म है वह है, जीव का परम धर्म है भगवान की प्राप्ति करना। इसलिए महाराज इस संसार में आसक्त नहीं रहना चाहिए ज्यादा। इतनी आजकल तो महाराज इतनी टेंशन रहती है जीव को महाराज के वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। सोते बैठते जागते उठते कहीं पुत्र की सोच, कहीं महाराज नौकरी की सोच, अनेक प्रकार की टेंशनें लगी रहती है, महाराज सोचता रहता है। लेकिन याद रखना चाहिए इतना सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष की आयु है जीव। उस 100 वर्ष तक ही आप सोचते रहे, जो भी सोचते हैं वह सोचना यहीं पर रह जाएगा, सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि जो आप सोचेंगे वो यहीं पर रह जाएगा, उसकी जो भी आप कार्य करेंगे यहीं पर रह जाएगा, ऊपर कोई संबंध नहीं है इसका। और सोचते हैं कि हमारे बगैर हमारा पुत्र कैसे रहेगा, पत्नी कैसे रहेगी। महाराज जब चले जाते हैं तो कुछ समय के बाद में सब कुछ भूल जाता है जीव। यहाँ पर सत्वं जाताय वैच्छिन्नं त्वं जाताय प्रभु। केवल एक ही नाम सत्य है, वह है भगवान का नाम।
यह चंचला इधर महाराज तुमरू जी महाराज से प्रार्थना करके कहने लगी, आज जो आप मुझे कथा को श्रवण कराया मेरा मन बड़ा प्रसन्न चित है। आज भगवान का चंचला कीर्तन करने लगी महाराज, नृत्य करने लगी वहीं पर। बोले शंकर भगवान की। आइए भगवान का हरिनाम संकीर्तन सभी कथा में प्रवेश करेंगे। बोले